Okay guys, let's start. तो कल क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? रेप्लिकेशन पढ़ा था और यस, एंड एक और चीज, क्रॉस रीजन। रेप्लिकेशन हो गया, चलो वो तो लॉगिंग हो गया। और एक और चीज पढ़ी थी, स्टोरेज क्लासेस और उनकी लाइफ साइकिल, राइट? आप लोगों ने पढ़ा था AWS? नहीं, पीछे अकाउंट्स है आपके। अरे आ तो बहुत दिन से रहे हो यार। कोई नहीं, चलो। एवरीवन लॉग इन टू योर AWS कंसोल। आज EC2 पढ़ेंगे, ठीक है? व्हाट इज EC2? EC2 क्या है? एक मिनट रुको, मैं ऑन करूँ। तो व्हाट इज EC2? इट इज अ सर्विस, व्हाट काइंड ऑफ सर्विस इट इज? EC2 की फुल फॉर्म, एनीवन? इलास्टिक। चलो ई से इलास्टिक, फिर सी, 2C, कंप्यूट क्लाउड, राइट? कंप्यूट, ये राइटिंग पे मत जाना। चलो छोड़ो इसको, मैं हट मिटा ही देता हूँ पूरा। ठीक है, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, राइट? तो व्हाट इज इट यूज फॉर? किस लिए यूज होता है EC2? आप बताओ। वर्चुअल मशीन्स बनाने के लिए। बट उसके लिए तो वी हैव VMware, राइट? VMware है, वर्चुअल बॉक्स है, वो सब तो है ना, वर्चुअल मशीन तो उससे बन जाती। इधर क्या क्यों चाहिए हमें क्लाउड्स पे EC2? इसमें डिफरेंस क्या है? या उसमें जो आपके सिस्टम के रिसोर्सेज हैं वो डिवाइड हो रहे हैं। इधर यू कैन रेंट it on these cloud service providers like AWS, Azure और GCP, and there is no limit कि कितना आपके फिजिकल कंप्यूटर्स में तो लिमिटेड स्टोरेज और ये सब है ना, स्पेसिफिकेशन। इधर you do not have any limit, right? So let's see what all features we have। और लाइक एक सर्वर होस्ट कर सकते हैं, बेस सिंपली बोला जाए तो। EC2 इज लाइक आप क्लाउड पर कोई अपना सर्वर क्रिएट करना चाहते हैं, जहाँ पर चाहते हो आपकी रिक्वेस्ट आए, वेबसाइट होस्टेड रहे, तो वो चीज कर सकते हैं मोस्टली। गॉट इट? तो लेट्स सी, EC2 का ये डैशबोर्ड है। एवरीवन इज ऑन देयर AWS कंसोल्स, राइट? सब लोग यूज कर रहे हैं। आप लोगों का AWS अकाउंट है तो AWS अकाउंट क्रिएट करना, बना लो अभी। बस उसमें वो चाहिए होगा आपको, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स या डेबिट कार्ड की डिटेल्स। कौन सा कार्ड? हाँ वही, ATM कार्ड, वही चलेगा। ठीक है, तो क्रिएट कर लेना आप दोनों अकाउंट, फिर आगे हैंड्स ऑन करना। आपका क्या हुआ अकाउंट का? तो नया बनाओ ना फिर। बना लो। ये तो आता हो, EC2 आता है, नहीं आता? ओके, वी विल स्टडी। आप सब EC2 के डैशबोर्ड लॉग इन करो यार, जल्दी। EC2 का डैशबोर्ड सबके पास दिख रहा है? हाँ इधर ही देखो, आप इधर ही देखो। ठीक है, तो if you want to create an instance, if you want to create a new virtual machine, how you do it? You go to instances, right? या फिर लॉन्च इंस्टेंस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। ये फिल्टर्ड रहता है बाय डिफॉल्ट, क्या रहता है? फिल्टर्ड रहता है, जो सिर्फ रनिंग इंस्टेंस दिखाता है। इसको आप क्लोज करोगे तो बाकी जो भी टर्मिनेटेड इंस्टेंस पहले से बने हुए हैं, वो आ गए। आपके में अगर आपका न्यू अकाउंट है तो कोई इंस्टेंस क्रिएटेड नहीं होगा। ऑल्सो एज आई सेड, एवरी सर्विस कैन बी होस्टेड इन फ्यू रीजन्स। इधर यू हैव डिफरेंट रीजन्स।
राइट, इसमें आप चूज कर सकते हो किस रीजन में आपको वो मशीन क्रिएट करनी है। जैसे अभी हम मुंबई में हैं, इफ यू वांट टू क्रिएट इन यूएस नॉर्थ वर्जीनिया, तो वी कैन गो टू दैट सर्वर और टू दैट रीजन एंड क्रिएट आवर मशीन देयर। तो जो भी मशीन क्रिएट होगी वो उधर के सर्वर्स पे क्रिएट होगी, ठीक है। एडब्ल्यूएस के जो डेटा सेंटर्स उधर है, उन पर वो मशीन आपकी होस्ट होगी। एंड व्हाई इज इट नेसेसरी, रीजंस, ये क्यों आप यूएस में क्यों होस्ट करना चाह रहे हो, मुंबई में ही कर लो, व्हाई नॉट, क्यों दिए गए, क्यों प्रोवाइड किया गया रीजंस? टू रिड्यूस द लेटेंसी, राइट, कि अगर आपके कस्टमर्स जो हैं, जो वेबसाइट को विजिट करते हैं, वो यूएस बेस्ड है, तो वहां से उधर के डेटा सेंटर्स पे कनेक्ट करना मतलब जल्दी हो पाएगा, फास्ट होगा, राइट। इधर भी मतलब इतनी फास्ट इंटरनेट कनेक्शन में आपको इतना पता नहीं चलेगा, बहुत मिली सेकेंड्स का फर्क आएगा, बट वो रहेगा फिर भी। तो हमें नहीं चाहिए वो भी मिली सेकेंड्स का भी कोई डिले आए, लेटेंसी आए, इसलिए वी यूज these रीजंस। अभी जैसे नॉर्थ वर्जीनिया में वी डू नॉट हैव एनी इंस्टेंसेस, राइट, इधर यू कैन सी, आपके में लॉग इन है। तो ट्राई टू क्रिएट, आप अपने मर्जी का कोई भी रीजन चूज कर लो, एंड देन लेट्स क्रिएट एन इंस्टेंस हियर। To create an instance, you need to click on launch instance. अब this is the main interface where your EC2 instance will be created, right? पहला क्या चीज है, नेम, यू नीड टू गिव योर मशीन अ नेम, कुछ भी जैसे आप नेम दोगे, जैसे माय फर्स्ट इंस्टेंस दे दिया, ठीक है, माय फर्स्ट इंस्टेंस दिया। द नेक्स्ट थिंग यू सी हियर, यू कैन चूज द ऑपरेटिंग सिस्टम यू वांट इन योर मशीन। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना है, लिनक्स चलाना है, विंडोज चलाना है, या फिर मैक ओएस चलाना है, यू कैन चूज इट। So let's say we want to use Ubuntu, right? So we can choose the operating system, and then you see here AMI. AMI का फुल फॉर्म क्या है, Amazon मशीन इमेज। इसकी ये AMI आईडी होती है, कि जैसे आपको दिख रहा है, हर एक का वर्जन, डिफरेंट वर्जन्स हैं, लाइक ये Ubuntu सर्वर 24.04 LTS, राइट, एंड उसके पुराने वर्जन्स भी अवेलेबल है। So we will take the latest one. सी देयर आर इवन प्रो वर्जन्स अवेलेबल जो कि फ्री नहीं है, यू हैव टू पे फॉर देम। जैसे विंडोज आती है आपके कंप्यूटर में तो वो पेड होती है, उसका भी आपका कंप्यूटर में इंक्लूडेड रहता है चार्ज, तब जाके आपको मिल रही है, वरना पायरेटेड आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है, ठीक है। दैट इज वाई इधर सिर्फ दो फ्री टायर्स में मिल रहा है, बाकी चीज पेड है। तो वी विल चूज द लेटेस्ट वन। देखो इसकी AMI आईडी है, एवरी एवरी ऑपरेट OS हैज इट्स ओन AMI आईडी। देन वी हैव इंस्टेंस टाइप। इफ यू वांट टू चूज कि कितने आपको CPU चाहिए, कितनी रैम चाहिए, वो कहाँ से चूज होगा, यहाँ से। इधर क्या क्या अवेलेबल है, वी हैव दिस फैमिली, ये ग्रुप्स क्रिएट किए हुए हैं AWS ने अपने अकॉर्डिंग। एंड देन वी हैव CPUs, अगर आपको एक CPU चाहिए। इधर ये क्या है, मेमोरी, मेमोरी मतलब ये स्टोरेज वाली मेमोरी नहीं है, ये रैम, राइट, यस। So this is RAM. If you want 0.5 GBs of RAM, you can choose this one. And then generations are there. Also नीचे देखोगे आपको प्राइसिंग दिख रहा है, हर एक का। अगर 1 घंटे आप ये मशीन चलाने वाले हो और लिनक्स बेस पे, तो इतना प्राइस आपको चार्ज होगा, 0.0058 USD पर आवर, राइट। तो देयर आर डिफरेंट options here as well, like if even if you want 8 CPUs and 32 GBs of RAM and stuff, you can choose that instance as well, ठीक है ना, बहुत, even 192 GBs of RAM and 96 CPU GPUs CPUs, ठीक है। तो ऑल दिस, मतलब इतनी कंप्यूटिंग पावर भी अगर किसी प्रोसेस के लिए आपको चाहिए, तो यू कैन होस्ट दोज मशीन्स हियर एज वेल। फॉर नाउ वी विल चूज दिस फ्री टायर, कॉज इसका बिल तो दिया हुआ है, बट अभी नहीं आएगा आपका जो एक बेसिक 1 ईयर के लिए लिमिट दी होती है फ्री टायर यूज करने की, अगर वो जब आप कंज्यूम कर लोगे उसके बाद इस बेसिस पे बिल आएगा, अभी नहीं आएगा, ठीक है। सो वी विल चूज दिस फ्री टायर फॉर नाउ, एवरीवन चोज इट। देन वी हैव की पेयर्स। की पेयर क्या होता है, कि आपको आपका EC2 इंस्टेंस बना दिया, बट ऐसा तो नहीं चाहते ना कि आपकी कोई भी, उसको क्लाउड पे है तो कोई भी एक्सेस कर ले, कोई भी उसमें फाइल्स डाल दे, डिलीट कर दे। तो उसके लिए वी हैव की पेयर्स, जो
क्या कहते हैं, एक तरीके का, हाँ, लॉक एंड की है। एक उसमें आपको एक पब्लिक और एक प्राइवेट की मिलती है। पब्लिक की जो रहती है आपके वो इंस्टेंस पे रहती है जो आपने क्रिएट किया, और प्राइवेट की आपको एक फाइल के फॉर्म में मिल जाती है जो कि यू विल यूज इट टू एक्सेस, मतलब एक की है वो। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट आपके में कोई कीज क्रिएटेड होगी नहीं, तो यू विल क्लिक ऑन क्रिएट न्यू की पेयर। की पेयर का कुछ नाम दे दो, जैसे लेट से आई एम गिविंग इट लॉक, मैंने दे दिया, कुछ भी दे सकते हो आप, डिपेंडिंग मे बी आपका प्रोजेक्ट है कोई, जैसे आप कोई वेबसाइट बनाने वाले और वेबसाइट का नाम है तो आप वो दे दो, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। राइट, अभी मैंने से लॉक दिया, एंड देन यू हैव गॉट टू ऑप्शंस हियर, एक पैम फाइल है और एक पीपीके। ये तो एनक्रिप्शन का फॉर्मेट है, यू कैन कीप दिस आर एस ए सिंपल। ठीक है, अब ये दो चीजें हैं। ये किस लिए यूज होगा, जब आपको रिमोटली आपका जो सिस्टम बन गया, आप क्लाउड पे बना है, ठीक है, क्लाउड पे होस्टेड है, बट आपको उसको यूज तो आपके कंप्यूटर्स पे करोगे। ठीक है, तो उसको एक्सेस करने के लिए दीज फाइल्स विल बी रिक्वायर्ड। तो ये दो फॉर्मेट्स हैं, डॉट पैम और डॉट पीपीके। थ्रू एसएसएच ही हम एक्सेस करने वाले हैं अपने सिस्टम्स। इधर सब लोग विंडोज 10 या उससे ऊपर का ही चला रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर लिनक्स, या फिर आपके पास कोई और है। लिनक्स है या फिर विंडोज 10 या उससे ऊपर का अगर सिस्टम है आपके पास, तो डॉट पैम फाइल आप डाउनलोड करना। ठीक है, ये एनक्रिप्शन है, लाइक आपका जो भी की है एक पासवर्ड की तरीके से होता है, उसको एनक्रिप्टेड रहता है। ठीक है, हैश में रहता, एनक्रिप्टेड रहता है वही हैश फॉर्म में। तो देयर आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज किस तरीके से हैश होगा। आप जैसे नॉर्मल आप वर्ड लिखोगे ना, आपका नाम लिखा आपने, तो वो एक टू, जैसे SHA-256 इंक्रिप्शन रहता है। तो उसमें आपका नेम जो होगा वो कन्वर्ट होके 256 कैरेक्टर की एक स्ट्रिंग बन जाएगी, जो कि बिल्कुल यूनिक होगी, एंड दैट इज वन फॉर्म ऑफ एनक्रिप्शन। ऐसी ये दूसरा है ईडी, इसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से वो स्ट्रिंग बनेगी, उसका कैरेक्टर्स कम हो सकते हैं या ज्यादा हो सकते हैं। तो वो ये जिससे आप हैक ना हो, और आपकी एनक्रिप्टेड रहे डेटा। आप जैसे नॉर्मल पासवर्ड रहता है, आप जीमेल वगैरह का बनाते हो, तो वो जीमेल सिर्फ नॉर्मली पासवर्ड की तरीके से स्टोर नहीं करता, वो भी पहले उसे एनक्रिप्ट कर देता है, एंड देन इट स्टोर्स इट हैश के फॉर्म में। राइट, तो वो यही है आर एस ए, यू हैव गॉट टू ऑप्शन है, अभी आर एस ए चूज करते हैं। एंड देन ये इसमें मैंने डॉट पैम और डॉट पीपी के फाइल है, इट इज यूज फॉर पुट्टी, यू सी हियर। ये एक, मतलब आपको लॉग इन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है जो विंडोज में यूज होता है, बट अगर आप विंडोज 11 या 10 यूज कर रहे हो या फिर लिनक्स यूज कर रहे हो, तो आप नॉर्मली टर्मिनल से SSH कनेक्ट कर पाओगे। तो ये पैम फाइल डाउनलोड करेंगे, विल क्लिक ऑन क्रिएट की पेयर, एंड देन यू सी इधर डाउनलोड हो गया आपकी ये फाइल। इफ विल ओपन इट एंड ट्राई टू सी ये है क्या। लेट्स जस्ट मूव टू अनदर फोल्डर फर्स्ट। ठीक है, इसमें मूव कर देता हूँ। ओके, let's try to open. See, this is an RSA key and then there are bits, and ये मतलब SHA-256 और SHA-1, these are like technologies और ये सब यूज हो रहे हैं। ठीक है, इसको आप लाइक टेक्स्ट फॉर्म में यूज खोल के देखोगे ना, मे बी अगर खुले, इफ इट इज अलाउड टू ओपन, लेट मी ट्राई ब्राउजर पे। हाँ, मेरे पास वो टेक्स्ट एडिटर वही ढूंढ रहा हूँ, टेक्स्ट एडिटर अलाउड नहीं है। लेट मी ट्राई सम अदर वे। ठीक है, सी, ये दिख रहा है आपको, ये क्या एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में ये आपको की मिल गई, दिस इज अ प्राइवेट की। अब ये प्राइवेट की आपके पास है और एक पब्लिक की है जो आपके सिस्टम जो अभी इंस्टेंस बना रहे हो उस पे रहेगी। ठीक है, और अगर ये दोनों मैच होंगी तभी आपको वो एक्सेस मिलेगा आपके सिस्टम का। तो ये है सिक्योरिटी के लिए। तो देखो ये लॉक अब यूज होने वाला है। ठीक है, नाउ लेट्स सी नेटवर्क सेटिंग्स। बाय डिफॉल्ट आप बेसिक ये डिफॉल्ट सेटिंग्स रहने वाली हैं, बट यू कैन चेंज इफ यू वांट कि आपके नेटवर्क पे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आने वाली हैं आपके सिस्टम पे, तो यू कैन अपडेट दी सेटिंग, और उसका फिर आपको पे करना पड़ेगा। बट बाय अभी के लिए लेट्स से वी आर कीपिंग देम एट डिफॉल्ट। एंड देन देयर इज फायरवॉल, ये अभी इसके बाद पढ़ेंगे।
सिक्योरिटी ग्रुप से तो हम फायरवॉल सेट कर सकते हैं। यू नो व्हाट आर फायरवॉल्स? हैकिंग सीख रहे हो तो फायरवॉल्स तो, हाँ, फिल्टर करने के लिए, राइट? ओके। So for now we will just allow SSH traffic to connect to our local systems, ठीक है? SSH ट्रैफिक पोर्ट 22 पे चलता है, पोर्ट 22 पे SSH चलता है। एंड इधर आप ऑप्शन देख रहे हो, एनीवेयर, कस्टम या फिर माई आईपी। अब आपने अपना सिस्टम तो बना लिया, बट आप उसको चाहते हो कि सिर्फ अपने लैपटॉप से ही उसको चला पाओ, एक्सेस दे पाओ, इवन इफ किसी और के पास आपकी की भी है, आपके इंस्टेंस की पूरा यूआरएल भी है, स्टिल यू वांट कि सिर्फ आपका ही लैपटॉप से वो कनेक्ट हो। तो यू कैन स्पेसिफाई इट हेयर, जैसे माई आईपी में मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरी आईपी आ गई, मेरे सिस्टम की आईपी है। तो अब मैं इसी सिस्टम से अपना ये जो इंस्टेंस बना रहा हूँ, माई फर्स्ट इंस्टेंस नाम का, ये क्रिएट कर पाऊंगा। और अभी अगर एनीवेयर कर दिया तो जिसके पास भी मेरे सिस्टम की रहेगी, वो हर कोई कनेक्ट कर पाएगा, किसी आप भी मेरे सिस्टम, मतलब मेरे इसी टू इंस्टेंस को अपने सिस्टम से कनेक्ट कर पाओगे। कस्टम से आप कोई और, जैसे मेरे आईपी की जगह मैं आपका आईपी देना चाहता हूँ, तो इधर आपका आईपी दे दूंगा, ठीक है? यू कैन डू दैट, ठीक है? अभी के लिए एनीवेयर, लाइक कॉज मेरी की तो मेरे पास ही रहने वाली है, सो लेट इट बी। एंड देन यू हैव दिस स्टोरेज ऑप्शन, यू कैन इंक्रीज इट। ये आपको दिखा रहा है फ्री टायर में आप कितना एलिजिबल हो, 30 GB पर मंथ आप यूज कर सकते हो, ठीक है? बाय डिफॉल्ट, कीपिंग दिस सेटिंग्स एज इट इज, एंड यू कैन क्लिक ऑन लॉन्च नाउ। इवन यू सी नंबर ऑफ इंस्टेंस, आप चाहते हो कि 2-3 इंस्टेंस बन जाए, 2-3 कंप्यूटर चाहिए सेम स्पेसिफिकेशन के साथ मेरे को, तो आप वो भी इधर सेट कर सकते हो। लाइक मेरे को, लाइक 5 कंप्यूटर्स चाहिए, 5 वर्चुअल मशीन्स, तो आई कैन डू दैट। फॉर नाउ लेट्स क्रिएट जस्ट वन। लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे, and in few moments your instance will be created. Okay, so it has been created। instances पे वापस जाके चेक करते हैं, state is created और instance state अभी देखोगे पेंडिंग है, अभी ये पूरी तरीके से क्रिएट नहीं हुआ है। we will try to reload it and wait for it to start। ये अभी ऐसा ग्रीन में you will see up and running, it will take some time। और बाकी इधर, हाँ, और एक पब्लिक, हाँ। तो वो एनक्रिप्शन वो अलग टॉपिक है, वो तो आपको CH में शायद पढ़ा सकता है कोई, बट इधर आप ऐसा, हाँ, दोनों पब्लिक की मैंने बोला ना सिस्टम, ये देखो पहले, ये देख लो। हाँ, जैसे अभी आपने ये इंस्टेंस बना दिया, क्रिएट किया आपने, उस पे क्या असाइन किया है, एक प्राइवेट की असाइन की है जो आपने डाउनलोड कर ली है। तो इसमें जो एक पब्लिक की है वो उससे मैप रहेगी। हाँ, पहले से इसमें आपके इंस्टेंस में उसने डाल दिया, AWS वालों ने पहले से इधर पब्लिक की क्रिएट की है। ओके, सो दिस इंस्टेंस इज रनिंग नाउ, ठीक है? व्हाट आर द डिटेल्स दैट यू सी हियर? क्या क्या है? एक तो इंस्टेंस आईडी मिली है आपको, इंस्टेंस स्टेट दिखा रहा है, रनिंग है अभी, स्टेटस चेक कर रहा है। ये इंस्टेंस टाइप क्या T2 माइक्रो है, अलार्म स्टेटस वगैरह देखते हैं। अवेलेबिलिटी जोन्स, लाइक यूएस में हमने क्या चूज किया था, रीजन तो हमने चूज किया था नॉर्थ वर्जीनिया, विच वॉज US ईस्ट 1। बट उसके अंदर भी आप चेक करोगे तो 1D दिख रहा है। तो ये है अवेलेबिलिटी जोन, आपका रीजन हो गया US ईस्ट 1, और उसके अंदर ABCD, दीज आर अवेलेबिलिटी जोन्स, ठीक है? या लाइक मैंने, मतलब जो इन बिटवीन 500 किलोमीटर के अंदर डिफरेंट सेंटर्स बने हुए हैं, वो है अवेलेबिलिटी जोन्स। एंड देन यू गेट अ पब्लिक आईपी एड्रेस, देन पब्लिक आईपी एज वेल, ठीक है? एंड देन सिक्योरिटी ग्रुप जो बाय डिफॉल्ट असाइन हुए हैं, दीज आर देयर। एंड की नेम, कौन सी की यूज कर रहे हो आप, ठीक है? इवन द प्लेटफॉर्म जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इसमें इंस्टॉल किया है। Okay, लेट्स गो एंड सी व्हाट एल्स, ठीक है? प्राइवेट आईपी एड्रेस मिल रहा है, पब्लिक भी मिल रहा है, ठीक? पब्लिक आईपी और लाइक DNS नेम भी मिल रहा है, और पब्लिक आईपी एड्रेस, सी, यू गेट ऑल द डिटेल्स। इवन द VPC यू यूज, लाइक द नेटवर्क यू यूज, उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए VPC आईडी है, सबनेट आईडी है, ठीक है? गॉट इट। इधर सबने किया, इतना सबने क्रिएट करके देखा।
जिनको आता है वो भी ट्राई करो, फिर से बनाओ। ठीक है, सो वी नाउ वी वांट टू कनेक्ट टू दिस इंस्टेंस। अब ये बन तो गया, बट नाउ वी वांट टू यूज इट एंड सी हाउ टू कनेक्ट। तो कनेक्ट करने के लिए यू क्लिक ऑन कनेक्ट एंड यू विल सी डिफरेंट ऑप्शंस हियर। ठीक है, अभी जैसे मैंने बोला हम एसएसएच करेंगे पहले। एसएसएच करने के लिए क्या चाहिए था हमें, वो की चाहिए थी जो हमें डाउनलोडेड है। ठीक है, दिस वाज द की, जो कि हमारा ये डायरेक्टरी आप में देख लेना। इसी डायरेक्टरी के अंदर आपको लॉग इन करना पड़ेगा, जो भी टर्मिनल खोले हुए आप। मोस्टली सब लोग विंडोज यूज कर रहे हो या लिनक्स? ओके, विंडोज यूज कर रहे हो। जो लिनक्स यूज कर रहे हो वो तो बिल्कुल मेरी तरह चेक करते रहो। फर्स्ट, ओपन दैट सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट होता है सबके पास। लेट मी ओपन अ वर्चुअल मशीन यार। एक मिनट, विंडोज ओपन ही कर लेता हूँ। क्या चीज खाली ओपन नहीं हो रही? सर से बोलो ना, इंस्टॉल करवा दो। वर्चुअल बॉक्स में या फिर वैसे? वर्चुअल बॉक्स में आपने ठीक से नहीं करा होगा इंस्टॉल, ये और क्या। ओएसआई इमेज से कर रहे हो या फिर अलग से खुद से इंस्टॉल कर रहे हो, या पहले चल रही थी? मे बी ठीक से शट डाउन नहीं किया। स्नैपशॉट खींच के रखे हैं क्या कोई कुछ आपने अपने सिस्टम का? ओके, तो इसमें आपकी ये विंडोज आ गई। पहले विंडोज में दिखाता हूँ, फिर वी विल सी ऑन लिनक्स। कहाँ गया मेरा विंडोज, कहाँ गई? ठीक है, तो सर्च फॉर कमांड प्रॉम्प्ट, ओपन योर कमांड प्रॉम्प्ट एंड देन वेट। इसके अंदर आपकी वो पैम फाइल्स रहनी चाहिए। मैं पैम फाइल्स इसमें डाल देता हूँ। एक मिनट, आई नीड टू कॉपी माई पैम फाइल। लेट्स से मैं अपने इधर डॉक्यूमेंट्स में ये पैम फाइल सेव कर लिया। ठीक है, नाउ आई हैव माई पैम फाइल हियर। इसमें आप किधर मूव करोगे पहले तो? आपको किधर जाना है? गो टू दैट डायरेक्टरी, राइट। इसमें एलएस कमांड तो चलता नहीं है। ओ, क्लियर भी नहीं होता क्या? वो तो चेंज करने के लिए ना। वी वांट टू गो टू डायरेक्टरी, राइट। चेंज डायरेक्टरी के लिए सीडी है ना, डॉक्यूमेंट्स। ओके, सो वी आर इन आर documents and you can see this file lock.pem file. Everyone is able to see it. ठीक है, तो if we want to connect to this file you need to follow these steps. What is it? ये हमारा ssh कमांड है। we will do ssh। दिख रहा है सबको? दिख रहा है? ठीक है, ssh, then you need to write the name of the pem file, right? Whatever the key you have. Got it? And then this url which is first is username, आपने जो भी यूजरनेम दिया है, ubuntu like हमारा जो भी है, एंड देन पूरा इंस्टेंस का यूआरएल। ओ, इधर कॉपी नहीं हो सके। लेट मी ट्राई अगेन। हो गया। आर यू एबल टू सी, राइट? तो लेट्स, ये आपने दिया, आपने लॉक। अभी 11 बजे, फिर उसके बाद फिर से क्या हुआ? हाँ, यही बोला है। किससे? ठीक है, तो ये हुआ, एंटर किया। आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, लाइक ये आपका जो है SHS 256 वाला जो की है उसको वेरीफाई करने के लिए, राइट? यस किया।
एंड हियर यू आर कनेक्टेड टू योर इंस्टेंस। दिख रहा है? ये आप किस में आ गए हो अब? उबुंटू में। एंड हियर इज योर आईपी एड्रेस, जो भी आपका पब्लिक आईपी एड्रेस दिया। लेट्स सी एंड चेक ये सेम है या नहीं। सिर्फ प्राइवेट आईपी एड्रेस आपका यही था, 172.31.95। और ये कैसे लॉग इन करना है? कनेक्ट करना है। ओके, लेट्स जस्ट एग्जिट इट एक बार। ठीक है, अब हम वापस से डॉक्यूमेंट्स में आ गए। ये आपका इससे भी पहले कि कैसे आना है डॉक्यूमेंट्स में। ओके, चेंज डायरेक्टरी यूज करोगे, लाइक पहले तो आप इसको क्लोज ही कर दो। वापस से अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलो, cmd कमांड प्रॉम्प्ट होगा। खोला? नाउ चेंज दिस डायरेक्टरी टू जहां पर भी आपकी फाइल सेव है। इफ अगर डाउनलोड्स में आपने ये log.pem फाइल डाली है तो डाउनलोड्स में जाओ, और अगर डॉक्यूमेंट्स में है तो डॉक्यूमेंट्स में। डर एंड देन लाइक आई हैव इट इन डॉक्यूमेंट्स। ओके, cd एंड देन आई हैव इट इन माय डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो अब हम किधर आ गए हैं? डॉक्यूमेंट्स में है, राइट। इसके अंदर आपको क्या कमांड देना है? एसएसएच करना है। किसमें? पहले तो आपको आपकी की का नाम स्पेसिफाई करना है, गिवन। एंड देन उसके बाद आपका जो यूआरएल है, जो कि ये है ubuntu@this। इसकी जगह आप आईपी भी डाल सकते हो, लाइक इफ यू वांट ऐसा ubuntu@the प्राइवेट आईपी। एक मिनट रुको, चेक, लेट मी चेक। ये लिया। ठीक है, ये आईपी डाला। और बाकी यू कैन जस्ट कॉपी दिस कमांड, राइट। ये नीचे पूरा कमांड ऐसे एज इट इज कॉपी करोगे एंड यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद। ठीक है, एंटर। लेट मी, चल नहीं रहा, कॉपी नहीं हुआ। एक बार फिर से लेट मी ट्राई। ओके, लेट्स से यही वाला यूज करते हैं। एंटर। एंटर किया एंड देन यू विल बी कनेक्टेड टू योर EC2 इंस्टेंस। ठीक है, प्राइवेट प्राइवेट। क्या चीज कनेक्ट करने के लिए? नहीं, वो पूरा यूआरएल, लाइक हाँ पूरा यूआरएल डाल। हाँ हाँ, पूरा यूआरएल डाल दो, या तो या फिर लाइक सिर्फ पब्लिक से करके दिखाओ। एक मिनट रुको, इसको एग्जिट करके फिर से ट्राई करो। SSHI lockpem एंड देन ubuntu@, या पब्लिक, ये होगा। हाँ, या इट इज पब्लिक वाली डालने से। प्राइवेट डाल दी थी मैंने, हाँ। ओके, so that's how you connect to your EC2 instance। and this is like proper, जैसा आपका ये मेरा सिस्टम है ना, ये मेरा सिस्टम है लिनक्स फेडोरा। तो इसमें मैं अगर दिखाऊं, जैसे मेरा नॉर्मल सिस्टम होता है उसमें डिटेल्स ये सारी रहता है, होम डेस्कटॉप और ये सब, वही सब इसमें आपको मिलेगा, लाइक प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। लेट मी चेक। तो वी आर इन होम एंड देन उबुंटू, एंड देन इसके अंदर जो भी फाइल्स क्रिएट होंगी यू कैन क्रिएट, लाइक जैसे मेरा इधर मेरा यूजर नेम है इधर कैक्टस, तो इट्स शोइंग होम हाइफन स्लैश कैक्टस एंड हियर ubuntu। got it? Right now we do not have any directories made, but if we want we can use the same commands, uh, like नई डायरेक्टरी बनानी है, वही कमांड्स चलेंगे। सी योर डायरेक्टरी हैज बीन क्रिएटेड, राइट। नॉर्मल जैसे एक लिनक्स चलता है वैसे ये लिनक्स चल रहा है। टू डिस्कनेक्ट यू कैन जस्ट सिंपली राइट एग्जिट, और आप वापस से आपके सिस्टम में वापस आ जाएंगे। कनेक्शन टू दिस आईपी इज क्लोज। गॉट इट? दैट इज हाउ यू डू इट। नाउ लेट्स जस्ट मैक्सिमाइज दिस वन। ठीक है, और क्या ऑप्शन है हमारे पास कनेक्शन के? इवन वी हैव लाइक मेन जो हमारा रहने वाला है वो है EC2 इंस्टेंस कनेक्ट।
ये क्या चीज है आपको विंडोज में कनेक्ट नहीं करना, लाइक लिनक्स में भी एक बार बता देता हूँ, लिनक्स में भी काइंड ऑफ सेम ही है। यू विल गो टू योर, पूरी मशीन ही लॉग इन होती है। एसएसएस क्या है, एसएसएस से आपको मशीन का ही एक्सेस मिलता है। यू कैन इवन लाइक आप खुद का आपका सिस्टम है ना, उसमें आपने वर्चुअल मशीन बना दी, उसके बाद जैसे आपने काली लिनक्स बना दी और उसका आप एसएसएस एक्सेस किस देना चाहो किसी और को, तो यू कैन गिव इट। तो कि कोई और आपका सिस्टम यूज कर पाएगा वो पूरी वर्चुअल मशीन। वही चीज इधर भी हो रही है, एडब्ल्यूएस वालों ने अपने वहां पे वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर दी और आपको एसएसएस करने का एक्सेस दे दिया। ठीक है। तो इधर लाइक इफ यू वांट टू क्रिएट, तो हमारी वो फाइल किधर है। फर्स्ट तो आप जहाँ पे भी आपकी की है वहां पर ट्रांसवर्स करेंगे, ट्रैवल करो जो भी, क्या नाम है, AWS, राइट। इस इसके अंदर क्या है, मेरी ये फाइल है। ठीक है। तो सेम कमांड वही लिनक्स में भी आपको वही यूज करना है। ठीक है। ये कॉपी करेंगे, इधर पेस्ट, एक मिनट। ठीक है। ये किया, यस किया, एंड हियर, ओके लॉक। सी लिनक्स में यू बाय डिफॉल्ट क्या होता है ना, जो आपकी ये फाइल्स हैं, इसकी परमिशन जो होती है वो अवेलेबल नहीं होती आपके पास। इफ यू विल डू LSLH, और ये आप अपनी लॉक फाइल की परमिशन देखोगे ना, इसको रीड, क्या क्या परमिशन मिली हुई है, रीड और राइट की परमिशन मिली हुई है, बट हमें उसको सिर्फ रीड की परमिशन देनी है। ठीक है। कहाँ पर, ओके, या हाँ चेंज करने के लिए, राइट। वो चीज आपको यहाँ बता रहे हैं। ये चीज सेम कमांड आपको chmod करना है इधर। यू कैन जस्ट कॉपी दिस एज वेल। ठीक है, आप लॉक कर, अब जो है आपको उसको परमिशन मिल गई, आप एक बार आप LS करके देखोगे, फिर देखो बाकी सब चीज जगह से परमिशन गायब हो गई, सिर्फ रीड की परमिशन रह गई उसके पास अब। ठीक है, पहले क्या थी, पहले यूजर्स को, अदर्स को, और इवन द मेन आपको, सबको परमिशन मिली हुई थी, ग्रुप को, यूजर्स को एंड आपको, तीनों को रीड की परमिशन थी, और आपको तो राइट की भी परमिशन थी। अभी सिर्फ रीड की परमिशन रह गई। एंड नाउ यू कैन कनेक्ट विद योर इंस्टेंस। ये आपका, ये एग्जाम्पल जो भी कमांड था, एक मिनट लेट मी क्लियर इट। पर ये कमांड यही था ना, लेट मी रिकॉपी इट। ठीक है, ये कमांड एंटर किया एंड नाउ यू विल बी एबल टू कनेक्ट। लिनक्स में बस एक बार आपको परमिशन देना पड़ता है वो फाइल को, राइट। आप किधर आ गए, आप उबुंटू में। ठीक है, एंड इफ यू विल सी, जो भी आपने डायरेक्टरी बनाई थी वो अभी भी इधर ही होगी। आपने किधर बनाई थी, विंडोज में बस जाके बनाई थी वो, और इधर भी वो फाइल सेव रहेगी। ठीक है। रीड आपके पास वो रीड की थी, बट एक्स्ट्रा परमिशंस भी थी ना उसके पास, वो नहीं चाहिए। बस वो सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से आपको नहीं देना है उसे वो परमिशंस, इसलिए। ठीक है। हाँ, वही एडिट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसको एग्जिट कर देते हैं। सी इवन इफ यू सी ना, ये हम जो इसके अंदर है, तो इसके अंदर कमांड्स भी वही आ रहे हैं। इफ यू विल सी द हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ दीज कमांड्स, आपने यही कमांड्स यूज करे हैं इधर अभी तक इस अपने सिस्टम में। देख देख पा रहे, पब्लिक से इसके, ये अभी लाइक नॉर्मल यूजर है इसको, अभी तो यही है, उबुंटू, राइट। एक मिनट इसको, ठीक है, अभी उबुंटू ही है हमारा ही। ठीक है, नहीं सुपर यूजर कर सकते हैं, इनवैलिड आई, सी वी आर लाइक रूट यूजर नाउ। अब क्या हो गया, आप रूट हो गए। ठीक है, नाउ लाइक आप बिना सूडो के सारे कमांड्स एज अ रूट यूजर चला पाओगे। ठीक है।
हो गया। एग्जिट कर देते हैं इसको। ये आप रूट यूजर से हटे हो अभी, और अभी भी स्टिल यू आर इन योर EC2 इंस्टेंस, इसको भी एग्जिट करना पड़ेगा। एंड नाउ यू आर इन योर लोकल सिस्टम। गॉट इट हाउ कैसे आपको कनेक्ट करना है अपने सिस्टम में, समझ आया? ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स। आई वाज टेलिंग यू अबाउट लिनक्स हो गया, विंडोज हो गया, बट हमें नहीं चाहिए विंडोज और लिनक्स में ये चेंज करना। हम थ्रू द ब्राउजर भी एक्सेस कर सकते हैं अपने सिस्टम को। ठीक है। इसके लिए लाइक कनेक्ट इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे, एंड देन कनेक्ट कर पे क्लिक किया और ये आपके ब्राउजर में ही चल जाएगा। ठीक है। आपको कोई की प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पर कोई सिक्योरिटी की प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी, कुछ नहीं। और ये अपने आप चल जाएगा। एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन सी। ठीक है, ये आपका सिस्टम क्रिएटेड है। हाँ, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है ना, इसमें तो ना आपको की प्रोवाइड करनी है ना कुछ, बस सीधा कनेक्ट पे क्लिक। ऑल्सो URL कॉपी नहीं है, इधर कनेक्ट पे क्लिक किया या फिर कनेक्ट पे क्लिक किया, इंस्टेंस कनेक्ट पे, एंड देन इधर कनेक्ट। ठीक है, ये करोगे तो ये खुल जाएगा आपका आपका सिस्टम। और इसकी सिस्टम्स की स्पेसिफिकेशंस इफ यू वांट टू सी, आपने क्या दिया था? सिंगल टायर राइट, फ्री टायर वाला दिया था, उसमें कितना था? क्या क्या डिटेल्स थी हमारे पास? लेट स्टोरेज कितनी दी थी? 8 GB राइट। जैसे अभी चेक करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? उबुंटू। इधर कितना? एक CPU थी और 1 GB मेमोरी थी राइट। और नीचे देखें स्टोरेज, लेट मी, स्टोरेज कितनी देता था? 8 GB राइट। ये सारी चीजें भी आपको चेक करनी है तो यू कैन डू दैट राइट। हाउ टू डू इट? लिनक्स का कोई किसको पता है कमांड? आपको चेक करना है डिस्क स्पेस कितनी, मतलब मेमोरी कितनी फ्री है। क्या चीज? फ्री यूज कर सकते हो राइट। इससे क्या है, पता चल जाएगा आपको। आपकी मेमोरी, MEM मेमोरी दिख रही है। तो ये ऑलमोस्ट कितना है? हाँ, LS बी BN बी। या इसमें क्या क्या डिटेल्स दिख रहे हैं आपको? रैम दिख रही है, इधर क्या दिख रहा था लाइक आपकी कितनी स्टोरेज है? 8 GB राइट। और ये आपका रैम के लिए। ठीक है। LS डिस्क भी कर सकते हो आप यूज। LS F डिस्क यूज कर लो। इसमें कुछ चीजें होती हैं, कुछ कमांड्स लाइक इंस्टॉल नहीं होते, बिकॉज देर आर डिफरेंट कमांड्स विच यू कैन, मतलब डिफरेंट सॉफ्टवेयर विच यू कैन डाउनलोड टू सी दिस इन्फो। लाइक अगर आपको अपने उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल्स देखनी है, ठीक है, तो ये किधर अवेलेबल रहेगी? यू कैन गो टू योर लाइब्रेरीज और ऑप्ट सिस्टम फाइल्स की डिटेल्स देखने के लिए क्या? एक मिनट, लेट मी चेक। क्या चीज? Where system and then you like this config. Yeah, I'm doing it.
पता नहीं कौन सी डिटेल्स आई। ओएस वाला। ओके। या। ओके, so here you can see the operating system details, right? Even the version, कौन सा वर्जन यूज किया था आपने, 24.04, सेम वर्जन आएगा, लाइक। ठीक है, we got that। एंड नाउ ये आप इधर से ब्राउजर से कनेक्ट करना भी ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, इधर से एग्जिट करना है, लॉग आउट हो गया। ठीक है। व्हाट एल्स नाउ वी हैव हियर, बाकी तो वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, बट लेट्स से इफ वी वांट टू डिलीट इट। ठीक है। अभी तो फ्री टायर आपने यूज करा है ना, तो हाँ, बट जितने देर देर तक या तो रन करता रहेगा उसका पैसा आएगा, या तो आप इंस्टेंस, यू हैव लाइक वो हाउ मेनी ऑप्शंस, यू कैन रीस्टार्ट योर। ठीक है, इंस्टेंस स्टेट में क्या क्या ऑप्शन है, स्टॉप कर सकते हो, अगर स्टॉप है तो फिर स्टार्ट कर सकते हो, राइट। रीबूट मतलब रीस्टार्ट कर सकते हो, एंड देन टर्मिनेट मतलब डिलीट ही करना है, तो यू कैन डू दैट। ओके, सो इफ यू विल डिलीट इट, हमारे पास क्या है ना, हमें मेमोरी एलोकेट करी है उसने, स्टोरेज दी है ना उसने हमें, कितना, 8 GB। यू कैन सी ऐसा वॉल्यूम दिया। तो जब हम ये इंस्टेंस डिलीट करेंगे ना, तो बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम भी हमारी डिलीट हो जाएगी। बट वी हैव एन ऑप्शन कि इफ वी वांट कि हमारा इंस्टेंस जो है वो डिलीट हो जाए, बट जो वॉल्यूम है वो सेव्ड रहे। वी डू नॉट वांट कि जो हमारा डेटा है हमने ऐड किया हुआ है वो कहीं भी जाए, तो वी हैव एन ऑप्शन फॉर दैट एज वेल। मतलब स्टोरेज आपकी हार्ड डिस्क है ना, ये एक तरीके से 8 GB क्या है, ये आपका हार्ड डिस्क है, आपको 8 GB की हार्ड डिस्क दी है इसमें। ठीक है। तो इसको इफ वी वांट, अभी आप इंस्टेंस डिलीट करोगे। ठीक है, 1 मिनट, ये इंस्टेंस को टर्मिनेट करोगे आप, तो क्या होगा, ये तो इंस्टेंस तो डिलीट होगा, साथ में जो आपने स्टोरेज दी थी वो भी डिलीट हो जाएगी, राइट। जो भी हार्ड डिस्क थी वो पूरा ही गायब हो जाएगा। अभी इट्स शटिंग डाउन, यू विल सी। या, देखो अभी ये वॉल्यूम इधर दिखा रहा है ना, ये कुछ देर बाद अभी गायब हो जाएगी कॉल। नहीं, अभी वो इंस्टेंस डिलीट नहीं हुआ शायद। हाँ, थोड़ी देर बाद वो अपने आप हो जाएगा, टर्मिनेटेड स्टेट में आएगा, एंड देन अभी शटिंग डाउन स्टेट में है ना, कुछ देर बाद अपने आप डिलीट हो जाएगा, राइट। तो साथ में क्या होगा, वॉल्यूम भी हमारी डिलीट हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। इफ यू, अब आपके पास हार्ड डिस्क होती है तो उसको आप दूसरे सिस्टम में भी डाल देते हो ना, फिर वही सारी फाइल्स उधर आ जाती हैं, तो यही हार्ड डिस्क मतलब यही आप दूसरे EC2 इंस्टेंस में भी यूज कर पाओगे। तो टू डू, इसको क्या कैसे करना है, देखो टर्मिनेट हो गया, बट स्टिल अभी ये रहेगा यहाँ पर, थोड़ी देर बाद गायब होगा। वॉल्यूम चेक करते हैं। सी, वॉल्यूम डिलीटेड, अभी वॉल्यूम डिलीट हो गई। बट इफ वी वांट कि हमारा इंस्टेंस डिलीट हो जाए बट वॉल्यूम रहे, जिसको हम दोबारा किसी और इंस्टेंस में ऐड करना चाहें, तो वी कैन डू दैट। तो उसके लिए क्या होगा, पहले तो नाम दो उसको, क्या नाम दूं, लाइक सेकेंड इंस्टेंस, सेकेंड इंस्टेंस दे देते हैं। ये बाकी चीजें यू विल चूज वट एवर ऑपरेटिंग सिस्टम यू वांट, एंड दिस फॉर नाउ वी विल चूज दिस फ्री टायर वाला ही, एंड देन दिस इंस्टेंस टाइप वी विल चूज T2 माइक्रो। की पेयर अभी आपका क्रिएट एक बार कर दिया तो बार बार क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप वही वापस से चूज कर सकते हो। ठीक है। देन लेट्स कीप अदर सेटिंग्स एज इट इज फॉर नाउ। बट अब ये जो वाली सेटिंग्स है ना, हमें स्टोरेज देखनी है, इसको एडवांस करोगे, एडवांस पे क्लिक करोगे। ठीक है। 1 मिनट, ठीक, लेट मी चेक, नहीं ये वाला एडवांस नहीं है। ठीक है, शो डिटेल्स, क्लिक टू रिफ्रेश, 1 मिनट, बैकअप क्या है ये। EFS है, लेट इट बी।
No, we do not want to add new volume here. Uh, let me check. Let's see details. Why it is not showing? So details. ये तो पॉलिसी क्रिएट करने का ऑप्शन है। लाइक लाइफ साइकिल में चेंज करने का पॉलिसी दिखा रहा है, बट एक नॉर्मल ऑप्शन आता है वो नहीं दिखा रहा। व्हाई इज इट नॉट शोइंग? ये देखो, डिलीट ऑन टर्मिनेशन वाला दिखा है। ये दिख रहा है डिलीट ऑन टर्मिनेशन। इस ये अभी बाय डिफॉल्ट यस रहता है। इफ यू डू इट नो, तो टर्मिनेट जब आपका इंस्टेंस होगा, पर वॉल्यूम क्या नहीं होगी, टर्मिनेट नहीं होगी। ठीक है। ये वाला अगर आप नो पे क्लिक कर दोगे तो नाउ योर वॉल्यूम विल नॉट बी डिलीटेड। इसको लॉन्च इंस्टेंस करते हैं एंड लेट्स सी, इसको रन करके देखेंगे हम। हाँ, ईबीएस ही लेना है। ठीक है, अपनी इंस्टेंस आईडी पे गए। अभी तो क्रिएट हो रही होगी। ये सेकंड इंस्टेंस इट इज क्रिएटेड, एंड इसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम भी बन गई होगी, है ना? ये वॉल्यूम क्रिएट हो गई है, दिख रहा है? तो व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू डिलीट आवर इंस्टेंस नाउ अगेन। बट इस टाइम क्या, हमारी जो है वॉल्यूम डिलीट नहीं होगी। इसको फिर से टर्मिनेट करेंगे। ठीक है, इट इज शटिंग डाउन। इसे टर्मिनेट होने देते हैं। जब इधर टर्मिनेटेड लिखा आ जाएगा, देन वी विल चेक कि हमारा वॉल्यूम डिलीट हुआ या नहीं हुआ। राइट। और ऑल्सो जो मैंने कल आपको लॉक्स बताए थे ना, वो आए आपके? चेक किया आपने? S3 में एक बार जाते हैं, जब तक वो शट डाउन होता है हम एक बार वो लॉक चेक कर लेते हैं। ठीक है, S3 में गए थे, एंड हमारे पास ये मेन बकेट थी और हमने रेप्लिका में नो लॉक्स क्रिएट किए थे, राइट? तो इस पे क्लिक करके देखो, आ गए होंगे लॉक्स अभी तक। सी, दीज आर ऑल लॉक्स। ये क्या है? लॉक्स। ये सब आ गए। और टाइम क्या है? कल का ही 11:44, कल हमारी जब क्लास हुई थी उसी टाइम के लॉक्स हैं, राइट? तो ये सारे लॉक्स आ गए। एंड लॉगिंग बंद कर देना, वरना लॉगिंग वैसे तो कुछ करोगे नहीं, बट स्टिल डिसेबल लॉगिंग आफ्टर डूइंग इट। व्हाट इज हैपनिंग हियर? नेटवर्क। नेटवर्क। ओके, लेट्स सी। ये क्या हुआ? सिस्टम इज टर्मिनेटेड नाउ, सी। सिस्टम टर्मिनेटेड है अभी, बट वॉल्यूम्स में जाके देखेंगे तो वॉल्यूम स्टिल इज देयर। ठीक है, ये डिलीट नहीं रहेगी। ठीक है, अवेलेबल है बट इट इज नॉट इन यूज राइट नाउ। ठीक है, ये बस स्टेटस चेंज हो गया। गॉट इट? और आप ये वॉल्यूम यू कैन यूज इट अगेन इफ यू रिक्वायर इट। अगर सोचो इसके अंदर आपने स्क्रिप्ट लिखी होती तो टर्मिनेट किया, बट ये सेव रहती है। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट क्लास में अब दोबारा पढ़ेंगे और चीजें रिलेटेड टू EC2। देर आर फ्यू इंटरेस्टिंग थिंग्स। अभी बेसिक सीखा है, अभी देर आर मोर। ठीक है, लाइक क्रिएटिंग सिक्योरिटी ग्रुप्स, मॉनिटरिंग, ये सब नेक्स्ट क्लास में चेक करेंगे। ठीक है, इवन वी विल लाइक इन आवर EC2 इंस्टेंस वी विल होस्ट लाइक वेबसाइट। ठीक है, एनजिनिक्स सर्वर इंस्टॉल करेंगे नेक्स्ट क्लास। लेट मी पॉज द रिकॉर्ड।